सोचिए उस रणभूमि को जहां आकाश धूल और रक्त से ढका था, जहां धर्म और अधर्म का निर्णय केवल शस्त्रों से नहीं बल्कि आत्मा की परीक्षा से हो रहा था। कुरुक्षेत्र महायुद्ध अपने चरम पर था और उस दिन गुरु द्रोणाचार्य स्वयं मृत्यु का रूप बन चुके थे। उनके धनुष से निकलते बाण पांडव सेना को तोड़ते चले जा रहे थे और हर क्षण हार निश्चित प्रतीत हो रही थी। पांडवों के हृदय में भय नहीं बल्कि विवशता थी, क्योंकि वे जानते थे कि जब तक गुरु द्रोण शस्त्र धारण किए हैं उनकी विजय असंभव है। तब वे प्रभु श्री कृष्ण के पास पहुंचे और वहीं से धर्म का सबसे कठिन अध्याय आरंभ हुआ। श्री कृष्ण ने वो सत्य कहा जिसे सुनना भी पाप जैसा लगता है। उन्होंने बताया, गुरु द्रोणाचार्य केवल तभी शस्त्र त्यागेंगे जब उन्हें अपने पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार मिलेगा। ये सुनते ही अर्जुन का हृदय कांप उठा और धर्मराज युधिष्ठिर, जिनके लिए सत्य ही जीवन था, एक गहरे धर्म संकट में डूब गए, क्योंकि उनके लिए झूठ बोलना मृत्यु से भी बड़ा अपराध था। पर युद्ध भूमि पर समय ठहरा नहीं रहता, इसीलिए योजना बनी और भीम ने अश्वत्थामा नामक हाथी का वध किया और रणभूमि में ये घोषणा गूंज उठी कि अश्वत्थामा मारा गया। ये शब्द गुरु द्रोण के कानों तक पहुंचा, पर उनका मन मानने को तैयार नहीं था। तभी गुरु द्रोण ने सत्य को जानने के लिए सीधे धर्मराज के पास पहुंचे। द्रोण ने कांपती हुई आवाज में पूछा कि क्या मेरा पुत्र सचमुच मारा गया है? और वहीं इतिहास का सबसे पीड़ादायक क्षण है जब युधिष्ठिर ने भारी हृदय से कहा कि अश्वत्थामा हतो। और उसी समय श्री कृष्ण ने अपना शंख बजा दिया ताकि वो धीमा सत्य इति गज गुरु द्रोण तक न पहुंच सके। और उस एक अर्ध सत्य ने युद्ध की दिशा बदल दी। द्रोणाचार्य ने शस्त्र त्याग दिए, पुत्र शोक में उन्होंने समाधि ले ली और उसी निहत्थी अवस्था में धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। पांडव युद्ध में विजय की राह खुल गई, पर उसी क्षण धर्मराज युधिष्ठिर का रथ, जो उनके सत्य निष्ठा के लिए धरती से 4 अंगुल ऊपर चलते थे, वो धरती पर आ गिरा, क्योंकि अर्ध सत्य का भार अब हल्का नहीं रहा था। युधिष्ठिर के चेहरे से तेज लुप्त हो गया, उनका हृदय अपराध बोध से भर गया और धर्म का सिंहासन भीतर से टूट गया। परंतु इस छल का प्रभाव यहीं समाप्त नहीं हुआ। जब अश्वत्थामा को अपने पिता की कपटपूर्ण मृत्यु का समाचार मिला तो उसका क्रोध प्रलय बन गया। उसने युद्ध के सभी नियम तोड़ दिए और रात्रि में सोए हुए पांडव पुत्रों का वध कर दिया। और जब प्रातः द्रौपदी ने अपने 5 पुत्रों को मृत देखा तो उसका दुख पूरे कुरुक्षेत्र में गूंज उठा। उस क्षण युधिष्ठिर की विजय राख बन चुकी थी, क्योंकि एक झूठ ने अनगिनत निर्दोष प्राणों की बलि ले ली। युद्ध समाप्त हुआ, पांडवों को राजपाट मिला, पर धर्मराज जीवन भर उस एक क्षण के बोझ से मुक्त न हो सके, क्योंकि सत्य केवल नीति नहीं, आत्मा की शुद्धि है। और जब आत्मा पर झूठ की छाया पड़ती है तो उसका दंश जीवन भर रहता है। इस कथा का संदेश आज के युवाओं के लिए अत्यंत स्पष्ट है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सत्य का मार्ग कभी ना छोड़ें, क्योंकि तात्कालिक लाभ भविष्य का सबसे बड़ा पश्चाताप बन सकता है। इसीलिए जीवन में चाहे कितनी भी मजबूरी क्यों ना हो, अपने धर्म और सत्य को थामे रखें, क्योंकि वही अंततः मनुष्य को भीतर से विजयी बनाता है। आशा करता हूं ये कथा आपको बहुत अच्छा लगा है, इसीलिए कमेंट में लिखें, जय धर्मराज युधिष्ठिर की जय, सत्यमेव जयते। तो हमारा काम पसंद आता है तो आप हमें अपना आशीर्वाद यहाँ पर दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।